बाबा खाटू श्याम जी का पूर्व जन्म था वीर बर्बरीक। वे पांडवों में सबसे बलशाली भीमा के पौत्र थे। उनके पिता थे घटोत्कच और माता थी नाडकन्या मौरवी अहलावती। बचपन से ही बर्बरीक अद्भुत तेजस्वी और पराक्रमी थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण यानी 3 तीर प्रदान किए। ये तीर इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण शत्रुओं को चिंतित करता, दूसरा बाण मित्रों को सुरक्षित करता, तीसरा बाण शत्रुओं का संहार कर वापस तरकश में लौटाता। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने को उत्सुक हुए। उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद लिया। उनकी माता ने कहा, पुत्र, तुम सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने यह वचन दे दिया। अब समस्या ये थी कि उनके 3 बाणों के कारण वे अकेले ही पूरी सेना का संहार कर सकते थे। अगर वे हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ते तो वह पक्ष विजयी हो जाता, फिर वे दूसरी ओर चले जाते। इस प्रकार पूरा युद्ध केवल उन्हीं के हाथ में सिमट जाता। युद्ध भूमि में प्रवेश से पहले स्वयं कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक बोले, केवल 3, पर ये 3 ही पूरे युद्ध के लिए पर्याप्त हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के पेड़ के पत्तों को निशाना बनाने को कहा। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया, वह सभी पत्तों को चिन्हित कर गया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने दूसरा बाण चलाया, वह बाण श्री कृष्ण के पैर के नीचे मंडराने लगा। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लें, अन्यथा यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तब श्री कृष्ण समझ गए कि यह वीर अजय है। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो धर्म की स्थापना असंभव हो जाएगी। उन्होंने ब्राह्मण रूप में कहा, मुझे दान चाहिए। बर्बरीक ने कहा, मांगिए, मैं क्षत्रिय हूं, वचन से पीछे नहीं हटूंगा। तब श्री कृष्ण ने मांगा, मुझे तुम्हारा शीश यानी सिर दान में चाहिए। क्षण भर के लिए बर्बरीक चौंक उठे, पर उन्होंने वचन निभाया। उन्होंने एक ही शर्त रखी, मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका शीश एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सकें। पूरा महाभारत युद्ध उनके कटे हुए शीश ने देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, हे वीर, बताओ विजय किसकी हुई? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने तो केवल आपके सुदर्शन चक्र को ही युद्ध करते देखा, सब आपके ही कारण हुआ। यह सुनकर सभी पांडव नतमस्तक हो गए। बर्बरीक के महान त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, हे वीर, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से वे श्याम नाम से प्रसिद्ध हुए। समय बीता, महाभारत समाप्त हुआ, बर्बरीक का शीश धरती में समा गया। सदियों बाद राजस्थान के खाटो गांव में एक चरवाहे की गाय प्रतिदिन एक स्थान पर अपना दूध बहा रही थी। जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां से दिव्य शीश प्रकट हुआ। गांव के राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि उस शीश की विधिपूर्वक स्थापना करें। इस प्रकार खाटू में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आज खाटू श्याम जी टेम्पल में प्रतिदिन लाखों भक्त आते हैं। फाल्गुन महीने में लगने वाला विशाल मेला अत्यंत प्रसिद्ध है। भक्त हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जयकारा लगाते हैं। बाबा श्याम को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद, खीर, चूरमा, नारियल और विशेष श्रृंगार, उनकी आरती और भजन पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं।